विपक्षी लोग कहते हैं कि जो कांशीराम जी ने ज़मीन तैयार की थी, उस पर जो फसल बोई गई थी, उस पर 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बन गई थी, लेकिन कांशीराम जी के जाने के बाद में आप फिर सत्ता में जो है लौट कर नहीं आई। नहीं, बहुजन समाज पार्टी का ये दौर जो चल रहा है ये ऐसा नहीं रहेगा। आने वाले समय में जो लोग दूसरे दलों में गए हैं या जिन्होंने दूसरी सरकारें देखी हैं, उनका अनुभव ये कहता है कि बहुजन समाज पार्टी ही इस प्रदेश और देश के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। और आने वाले समय में सब लोग बहुजन समाज पार्टी को फिर से तैयार करके निश्चित तौर पर सरकार में लाने का काम करेंगे। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं, जो वो हिंदू मुस्लिम करती हैं, वो जाति की राजनीति करती हैं, धर्म की करती हैं, और आप जो है संविधान की बात करते हैं, आप कानून की बात करते हैं, गरीब गुरबा की बात करते हैं, क्या ये मुद्दे अब हैं राजनीति में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी की पार्टी है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का लेकर सभी पार्टियां चल रही हैं आज के ज़माने में, चल रही हैं। और आइडियोलॉजी किसके पास है, दोनों में फ़र्क है। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर बनाए जिले को समाप्त करते हैं और वो बाबा की बात करते हों, तो ये बिल्कुल समझने योग्य है कि कौन इसकी बात करता है, कौन इस विचारधारा को चला रहा है। जो लोग बात कर रहे हैं वो इस समाज के वोट को हथियाने के लिए उनका एक साजिश है, जिसमें वो समय समय पर कुछ हद तक सफल भी हुए हैं पीछे। लेकिन कोई भी जो कच्चा काम है वो बार बार सफल नहीं होता है। इस तरह से जो लोग धोखे छल से जो लोग आए हैं हुकूमत में, वो आने वाले समय में ज़्यादा समय टिकने वाले हैं नहीं। आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन अब उनको दरकिनार कर दिया गया है। ये माननीय बहन जी का विषय है। माननीय बहन जी ने सार्वजनिक रूप से मीडिया के माध्यम से आप सबको बताया, इससे हमारे सवाल से क्या लेना देना रह गया है। जब बहन जी इस पर बात कह चुकी हैं तो आप हम लोगों से इस पर जो पूछ रहे हैं, ये आपका बयान व्यर्थ है। तो क्या ये परिवार में जो है टूट फूट हुई है क्या बहन जी के यहाँ पर? ये हम माननीय बहन जी के परिवार में तो रहते नहीं, हम तो पार्टी के वर्कर हैं। अब वहाँ क्या है कैसे है वो तो माननीय बहन जी बेहतर बताएंगे। उनसे क्यों नहीं किया भतीजे पर बहन जी ने? माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब की एकमात्र सच्ची अनुयायी भी हैं। वो पार्टी हित में, मूवमेंट के हित में जो बेहतर समझती हैं वो अपना निर्णय लेती हैं। कैसे उभरेगी बसपा? बसपा उभर जाएगी। हमारी नेता पे हमें पूरा भरोसा है। हमारी और यहाँ पे अधिकांश लोगों की इतनी उम्र नहीं है जितनी हमारी नेता राजनीति में, संघर्ष की राजनीति में पूरा अनुभव लिए बैठी हैं। और रही बात, सुनिए मेरी बात, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी दलित पिछले 85% लोगों का विश्वास था किस पे? जिनकी आज जयंती है, मान्यवर कांशीराम साहब पे। और उन मान्यवर कांशीराम साहब का होश आवास में विश्वास किस पे था? माननीय बहन कुमारी मायावती जी पे। तो उनके नेतृत्व को उन्होंने परखा था, उन्होंने ही उनको सौंपी थी अपनी विरासत, और वो बखूबी उसको चला रही हैं। रही बात, चुनाव हर 2 साल में 5 साल में आते जाते रहे थे, पिछले अच्छा नहीं हुआ। अरे हम 2014 में 0 सांसद भी तो थे हमारे, फिर 2019 में 10 नहीं हो गए। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। था आपका तो फिर उससे क्या मतलब? वो फैसला कोई और ले गया था क्या? अरे वो फैसला भी तो है। कौन सा वोट मिला? दूसरे लोगों को कौन सा वोट? नाम बताइए, कौन सा वोट मिला? बिल्कुल नहीं मिला। अगर यादवों को वोट मिला होता तो डिम्पल यादव चुनाव हार जाती गठबंधन के बावजूद। ये आपके कौन थे बदायूं वाले, धर्मेंद्र यादव चुनाव हार जाते गठबंधन के बावजूद। तो बहन जी ने बूथ का आकलन करके कि भाई गठबंधन में वोट ट्रांसफ़र अन्य दल का नहीं हो रहा, वो फैसला अलग होने का लिया। और रही बात, जो हमारे सांसद आए थे, 10 सांसद आए थे, स्पष्ट सुनिए, ईमानदार दलित समाज का वोट और ईमानदार मुस्लिम समाज का वोट एक पक्ष में पड़ा था, उसका वो नतीजा था। किसी दल को उसका मत दिया करिए, अन्य दल को आप जो वो दे देते हैं श्रेय। लेकिन वो हिंदुओं को मजबूत कर रही है, अन्य पार्टियां हिंदू धर्म बचा रही है वो। अरे भैया, हिंदू धर्म बच के 100 रुपये लीटर पेट्रोल। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हो आप, हिंदुओं को नहीं बचाते हो, गाय नहीं बचाते हो आप। वोट उन्हीं पे मिलता है। मुद्दा कहाँ है? वोट मिलता रहो, चलो देखो बंटवारा होता रहो, चलो। महाकुंभ में कितने लोग गए? खूब 65 करोड़ लोग गए ना। 65 करोड़ तो जाने का चला बता दिया, वो कैसे गिनती करी हमारे समझ में नहीं आया। क्यों? वहाँ तो कोई एक सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट तो थी नहीं। वोट है बीजेपी के, होने दीजिए वोट। वहाँ लोग मरे भी तो सही मेरे भाई, आंकड़ा उनका दे दो, मरे कितने? उन बेचारे परिवार वालों को सोच पूछ लो। बहुत से मिला सबको। कहाँ मिला? कौन सा मिला? अरे पहली बार होली मनी है संभल में। पहली बार में नहीं है, होली नहीं मनती थी वहाँ पर। अब यही तो योगी मोदी की मजबूत सरकार चल रही है सर। भैया, संभल हो या पूरा देश हो, होली, ईद, दिवाली, बाबा साहब की जयंती मनती आई हैं, मनती रहेंगी। जनता को ना कभी इनसे किसी को भी किसी के धर्म से दिक्कत हुई, ना उनके त्योहारों से दिक्कत हुई। ये तो टीआरपी के असल मुद्दे छुपाने के लिए शेयर मार्केट जो डूबा है। कह रहे हैं कि आकाश आनंद हमारी पार्टी में आ जाए, कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। वो आप में जो है वो टूट फूट हो गई है। वो आपके जो कैंडिडेट हैं या जो पार्टी कार्यकर्ता है उनको जो अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों को माननीय आकाश जी के घर के बाहर बिठाओ,
वेटिंग में, और दावा है गेट खुलेगा नहीं। ठीक है। हिम्मत अपने राष्ट्र अध्यक्षों को बोलो, आकाश जी को चाहते हो तो उनके घर के बाहर वेटिंग में डालो, दरवाज़ा खुल जाए तो हमसे बात कर लेना। उत्तर प्रदेश से मारे गए भगाए, ये काम हुआ। जो स्कॉलरशिप खत्म हुई है, जो फीस प्रतिपूर्ति जीरो कर दी गई, आपके छात्रों के आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर दिए गए। वकील साहब, मान्यवर कांशीराम जी की आज जयंती है, साहब को याद किया जा रहा है, कहाँ पहुँचा है कारवां बीएसपी का? कांशीराम जी को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, बीएसपी का जो कारवा कहाँ पहुँचा है और कांशीराम जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपका ये सवाल है। मान्यवर कांशीराम साहब के अथक प्रयास के कारण जो लोग सामाजिक गैर बराबरी के आधार पर इस देश में जिनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से जिनको दबाया और पिछाड़ा गया था, उन लोगों को उत्तर प्रदेश में 4 बार हुक्मरान बनाने का काम मान्यवर कांशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया है। जो कारवां शुरू किया था कांशीराम जी ने, साइकिल लेकर गए थे गांव-गांव, क्या वो कारवां चल रहा है अब? देखिए, राजनीति में उतार और चढ़ाव दोनों चीज़ें होती हैं। जो लोग इस देश में लगभग लगातार 65 से 66 साल इस देश के दिल्ली के तख्त पर जिन्होंने राज किया है, वो लोग भी आज बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल में 1984 के बाद उनका कहीं पता नहीं है। और इसी तरह से राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं। बहुजन समाज पार्टी उस उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही है, लेकिन ये स्थायी नहीं होता है। राजनीति में कोई चीज़ स्थायी नहीं होती है। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और मान्यवर श्री कांशीराम साहब के द्वारा बहुजन समाज में जन्मे संतों, महापुरुषों, जिनमें खासकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले और गुरु नारायणा इत्यादि, संत रविदास, संत गुरु रविदास जी और संत कबीर जी, जो सामाजिक परिवर्तन के जितने भी संत गुरु महापुरुष हुए, उनकी एक विचारधारा का ये संग्रह है बहुजन समाज पार्टी। और जो विचारधारा है वो कभी भी मरती नहीं है। जैसे आज हम भगवान बुद्ध की जयंती को और उनको 25 से ज़्यादा साल तक लगातार पूरा विश्व मानता है, अभी संत रविदास जी को 600 प्लस जयंती लोगों ने मनाई है। तो यानी समय गुजरता जाता है तो विचारधारा जिंदा रहती है। कांशीराम जी ने धरोहर खड़ी करी थी बीएसपी के तौर पर, क्या वो आप सहेज नहीं पाए? क्यों वो कारवां लगातार रुकसा गया है? आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, लगातार चुनाव हार रहे हैं, ये बात आपकी अपनी 2012 के बाद, ये बात आपकी अपनी जगह ठीक है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण और लोगों को, दूसरे जो लोग हैं जो सरकार में आए हैं, वो किसी ना किसी तरीके से बहकाकर, छलकर और साथ ही साथ जो ईवीएम का भी दुरुपयोग करके वो लोग हुकूमत में आए हैं। और इस पर बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से आवाज़ भी बुलंद की है। और जो आज जो हारे हैं चुनाव, अब वो भी ईवीएम के बारे में बोलते हैं, जिसको बीएसपी बहुत पहले बोल चुकी है। बहन जी ने अपने भाई को, भतीजे को भी जो है पद छीन लिए हैं उनसे। अब क्या परिवारवाद खत्म हो गया है बीएसपी में? अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी में जो लोग काम करना चाहें उनके लिए सभी के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई चाहे परिवार से हो चाहे गैर परिवार का हो। और जहाँ तक पद की बात है, जिस तरह से टीम का कैप्टन अपने खिलाड़ियों को स्थान लगा करके अपनी उसको टीम का संचालन करता है, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी जिस व्यक्ति को जिस पद पर, जिस जगह पर उपयुक्त समझती हैं, उसका वहाँ लेकर के काम करती हैं। और जो वो काम की समीक्षा करती हैं, उनको कहीं लगता होगा तो इधर से उधर करती हैं, वो उनका निर्णय है। और बहुजन समाज पार्टी का वर्कर उनको मानता भी। बहुजन समाज पार्टी में जो लोग 4 मंडल पे काम करते हैं, वो बाद में एक जिला प्रभारी के रूप में भी काम करते हैं। एक बिना, मैं बता रहा हूं ना आपको, क्योंकि ये बीएसपी का शासन और माननीय बहन जी का नेतृत्व को लोग स्वीकार करते हैं। 4 मंडल से लोग एक विधानसभा पर काम करने को सहमत कर रहे हैं लोग। सर, क्या लग रहा है जो वोट बैंक आपसे जो छिटका है, लौट कर नहीं आ रहा है? दिल्ली में भी आप जो है बहुत धरातल में चले गए हैं, ये कैसे वापस होएगा बीएसपी का वोट बैंक? देखिए, बहुजन समाज पार्टी मिशन मूवमेंट को चुनावी नतीजों से, कभी आप मीडिया से मेरा अनुरोध है, उससे ना आका करें। चुनाव हर 5 साल या हर 2 साल में, 2 साल इसलिए कह रहा हूँ, पहले विधानसभा 12 से लगातार हार रहे हैं आप। सिर्फ बसपा हार रही है, जीतता तो कोई एक ही है, पार्टी तो और भी हार रही है, समाजवादी भी हार रही है। ऐसी स्थिति खराब किसी की नहीं है, सारी राजनीतिक पार्टी कोई एक जीती। मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। बीच में एक दौर आया, ये जो पिज़्ज़ा बर्गर मार्केट में आया ना, रिफाइंड मार्केट में आया, लोगों में इसका क्रेज़ बढ़ा, बेशुमार बिके। इस दौरान खिचड़ी, दाल, चावल, देसी घी, इनको पीछे कर दिया गया। करा नहीं करा?
लेकिन जब लोगों ने इन चीज़ों का जब ग्रहण करें ना, और जब इनकी पेट खराब हुए, बुरी बुरी बीमारियां लगी रिफाइंड पिज़्ज़ा खा के, तो फिर से किसकी तरफ आए? खिचड़ी। कि अब देसी घी अच्छा, अब रिसर्च आ रही है कि भाई देसी घी अच्छा होता है, खिचड़ी खाओ, तबीयत खराब होती है तो खिचड़ी खाओ। तो भैया हम लोग बहुजन समाज पार्टी एक खिचड़ी की और देसी घी की तरह है। खिचड़ी नहीं पक पा रही है सर, परिवार में भी आपने भतीजों को निकाल दिया, भाई को निकाल दिया आपने। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिनको हटा के जिनको लगाया उसके बारे में भी तो बात करो। सहारनपुर के एक वाल्मीकि समाज के बेटे को राष्ट्र कोऑर्डिनेटर बना दिया राष्ट्रीय पार्टी का नेता ने। इस नेता की ये सराहना भी तो करो। और उनसे भी तो मेरे सवाल है कि जो बहन जी पे जब उनकी नियुक्ति हुई थी, परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे, आज वो कहाँ छुप गए? आज वो कहाँ छुप गए? रही बात क्या कारण रहे, क्या कारण नहीं, ये बंद कमरे में फैसला नहीं हुआ। सार्वजनिक रूप से बहन जी ने प्रेस नोट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारी बात आपके सामने स्पष्ट करी है, दुनिया के सामने स्पष्ट करी है। और ये बहन जी, और रही बात आज मेरा मानना ये है कि हमारी मीडिया को भी इस टॉपिक से आगे आके, बहन जी जिस हिसाब से पूरे कैडर को चला रही हैं, बूथ लेवल पे किस हिसाब से हमें दिशा निर्देश अभी पिछली मीटिंग में मिले हैं, कैसे हमें कैडर लगाने हैं, कैसे 6 महीने में संगठन दुरुस्त करना है, उस पर बहुजन समाज पार्टी बहन जी के दिशा निर्देश पे 2027 की तैयारियों में जुट चुकी है। मतलब सफलता मिलेगी 27 में? बेशक सफलता मिलेगी साहब, बेशक सफलता मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? वर्तमान सरकार से बिल्कुल जनता आती हो चुकी है। पिछले चुनाव में लोगों ने विकल्प के तौर पे समाजवादी पे भरोसा करके वोट डाल लिया। आज वो समाजवादी पार्टी दलितों का, अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वोट लेके अपने कुछ विधायक बढ़ा के, उन विधायकों के दम पे राज्यसभा में, एमएलसी में अपने किसी चाचा को, अपने किसी भतीजे को भेज के शांत बैठ गई। आज जब दलित पिट रहा है, मुसलमान पिट रहा है, आज देखो संभल में अगर प्रशासन जैसे मुसलमानों को धमका रहा है, समाजवादी पार्टी सड़कों पर क्यों नहीं आ रही? आना क्यों चाहिए? अब आप पूछो कि हम वो क्यों आए? वो इसलिए आए क्योंकि ज़्यादातर वोट तो लिए बैठे थे कि हम भाजपा को हराएंगे, भाजपा को हराएंगे। और सुन लीजिए मेरी एक बात, ये झूठा नैरेटिव जो बनाया जाता है मीडिया के माध्यम से, जो आजकल ये नेशनल मीडिया तथाकथित जिसे मीडिया कहते हैं, कि भैया दिल्ली में तो केजरीवाल हराएगा, हरा लिया, हरियाणा में तो कांग्रेस की आएगी, हरा ली। अब यही उत्तर प्रदेश में ढोंग होगा कि समाजवादी ने ना हरा पाई, ना कभी, लिख के ले लो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा को ना कभी हरा पाई है और ना कभी हरा पाएगी। हम गौतम बुद्ध नगर में खड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी अरे मेरी बात, पीडीए तो कामयाब हो गया उनका। छोड़ो, मेरी बात सुनो, पीडीए एनडीए सब एक है, ये बात ध्यान रखना। पीडीए एनडीए सब एक हैं। असली कोई चीज़ है तो ये सारे झूठे मुख्य धारा से लोगों को बहकाने के काम है। असली वोटर को अगर परिवर्तन चाहता है तो मुख्य धारा का ये ढकोसला छोड़ के विचारधारा से जुड़ना पड़ेगा। और विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा, जिसकी बुनियाद पे बहुजन समाज पार्टी और मिशन मूवमेंट खड़ा है। एजेंडा उन्होंने छीन लिया है बाबा साहब का, जो आप लेकर चल रहे थे बाबा साहब को। एजेंडा नहीं है हमारा, समाजवादी पार्टी बाबा साहब की संविधान साहब का हमारा एजेंडा मत कहिए, ये हमारी विचारधारा है। बाबा साहब को पूछते हैं, मोदी जी पूछते हैं आपसे, ये छीन लिया है मुद्दा आपका बाबा साहब का। अरे तो जब बाबा साहब के अनुयायियों पे जब अत्याचार हो रहा है तो तब भी तो सड़कों पे आए, जैसे बसपा आती है। जब संविधान से छेड़छाड़ होती है जैसे बसपा सड़कों पे आती है तब भी तो आए। नाम लेने से काम नहीं होगा। बाबा साहब का नाम तो कोई भी ले लेगा। अच्छा मेरा एक चैलेंज है, जाओ जो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं अन्य पार्टी के लोग, बाबा साहब की जो कस्में थी ना वो सार्वजनिक मन पे मानना तो छोड़ो, पढ़ के सुना दो, जाओ उन्हें पढ़ के सुना दो। तुम में हिम्मत है तो, है हिम्मत? असली बाबा साहब का नाम लेने वाले तो बनो, नहीं ले पाएंगे। और ये समाज भी समझ रहा है कि ये सिर्फ चुनावी नाम लिए जाते हैं, इनका काम से कोई मतलब नहीं।